तो आज हम ज्योतिष की एक बड़ी ही अनोखी तकनीक पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एस.एन. पांडे का लिखा एक दस्तावेज है जिसमें एक तरीके का जिक्र है जिसे वो जीपीएस या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और इसका जो दावा है वो ये कि हमारी जन्म कुंडली और हमारे घर का वास्तु मतलब दिशाएं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या होगा, हाँ, बल्कि ये कहती है कि अगर कुछ गड़बड़ है तो जाओ और अपने घर के उस कोने में कुछ बदलो। अच्छा। ये ज्योतिष के विश्लेषण को सीधा हमारे ड्राइंग रूम या ऑफिस तक ले आती हैं। हाँ, ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, एक तरह का एक्शन प्लान है। बिल्कुल। तो चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये काम कैसे करता है, इसका आधार क्या है? तो दस्तावेज कहता है कि सब कुछ लग्न कुंडल यानी D1 चार्ट से शुरू होता है। D1 चार्ट, ठीक है। हाँ, और इसका जो मूल सिद्धांत है वो है दिशात्मक शक्ति या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। दिशात्मक शक्ति। हमें ज्योतिष में हर ग्रह को कुंडली के 12 घरों में से किसी एक खास घर में सबसे ज्यादा ताकतवर महसूस होता है। वो उसका पावर जोन है। अच्छा, एक पावर जोन। हाँ, और यही इस पूरी तकनीक का क्या कहते हैं सीक्रेट कोड है। एक सीक्रेट कोड? ये तो सुनने में मजेदार लग रहा है। तो ये कोड है क्या? हाँ, दस्तावेज में इसकी पूरी लिस्ट है। जैसे सूर्य को 10वें घर से ताकत मिलती है, जो करियर का घर है। बिल्कुल। शनि को 7वें से, जो पार्टनरशिप का है। और बुध और बृहस्पति इन दोनों को पहले घर से यानी लग्न से। और इसमें राहु केतु को भी लिया गया है। राहु को शनि जैसा माना है, तो उसे भी 7वें घर से शक्ति मिलेगी। हाँ, और केतु को मंगल जैसा, तो उसे 10वें घर से। और ये कोड फिक्स हैं। सूर्य का कोड हमेशा 10 रहेगा, शनि का 07 और ऐसे ही। ठीक है, तो हर ग्रह के पास एक नंबर वाला कोड है जो उसके पावर जोन से जुड़ा है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या ये किसी खजाने के नक्शे जैसा है? आप इसे नक्शा कह सकते हैं। ठीक। तरीका बहुत सीधा है, 5 कदम है। 5 कदम। पहला, आपका जो भी सवाल या समस्या है उससे जुड़ा घर कुंडली में देखें। ठीक है। दूसरा, उस घर में कौन सी राशि है और उसका मालिक कौन सा ग्रह है ये पता करें। तीसरा, वो मालिक ग्रह कुंडली में कहाँ जाकर बैठ गया है। चौथा, वो जिस राशि में बैठा है वास्तु के हिसाब से उसकी दिशा कौन सी है। और 5वां और सबसे अहम कदम उपाय होगा। उपाय। उस दिशा में जाकर देखें कि वहां कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी जो उस ग्रह की ऊर्जा को खराब कर रही हो। अगर है तो उसे हटा दें। चलिए इस नक्शे को एक असली केस पर आजमा कर देखते हैं। दस्तावेज में जो पहला उदाहरण है वो एक व्यक्ति का है जिसका सवाल था कि उसे कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। ठीक है, तो व्यवसाय के लिए 7वां घर देखा गया। वहां थी मीन राशि जिसका मालिक है बृहस्पति। अब यहाँ जीपीएस कोड काम आता है। बृहस्पति का कोड है 01। 01 मतलब पहला घर। जुड़ने की सलाह दी गई। यहाँ तक तो ठीक है, ये सामान्य ज्योतिष जैसा ही लग रहा है। लेकिन उपाय वाला जो हिस्सा है वहां ये तकनीक असल में दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। बृहस्पति दूसरे घर में बैठा था और उस घर की राशि की दिशा बताई गई है वेस्ट साउथ वेस्ट। हाँ, और दस्तावेज कहता है कि अगर इस दिशा में कोई प्रॉब्लम है तो व्यवसाय कभी ठीक से नहीं चलेगा। अच्छा। जब उस व्यक्ति से पूछा गया तो उसने बताया कि उस दिशा में शनि से जुड़ी चीजें जैसे कुछ पुरानी राखियां रखी थी। शनि और बृहस्पति, इनकी ऊर्जाएं तो अलग है। बहुत अलग। तो उन्हें वहां से हटाने की सलाह दी गई और कहा गया कि इसके बाद काम में सुधार आया। 1 मिनट, ये तो कमाल है। मतलब किसी के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का एक नक्शा उसके आज के घर के नक्शे से सीधे सीधे जुड़ रहा है। हाँ, ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक फिजिकल कनेक्शन है। ये विचार ही अपने आप में बहुत गहरा है। बिल्कुल, और यही इस तकनीक की सबसे शक्तिशाली बात है। ये यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यानी जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारे भीतर और हमारे आसपास है कि सिद्धांत को हमारे घर की चारदीवारी के अंदर ले आती है। और ये सिर्फ हटाने के बारे में नहीं है। उसी वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में बृहस्पति से जुड़ी चीजें जैसे धार्मिक किताबें या गुरु की तस्वीर रखने को कहा गया ताकि उस दिशा की ऊर्जा ग्रह के साथ मेल खाए। वाह, मतलब अगर मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा तो मुझे अपने बॉस से शिकायत करने के बजाय अपने घर का वेस्ट साउथ वेस्ट कोना साफ करना चाहिए। काश ये इतना आसान होता। हाँ, सोचने में तो अच्छा लगता है। इसी कुंडली में नाम और शोहरत के लिए भी एक विश्लेषण है। हाँ, उसके लिए 10वें घर को देखा गया जिसका मालिक बुध है। बुध 12वें घर में सिंह राशि में बैठा था जिसकी दिशा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अच्छा। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। बुध के साथ केतु भी बैठा था। केतु को ज्योतिष में काटने वाला
या अलग करने वाला ग्रह माना जाता है। तो वो बुध के अच्छे नतीजों पर कैंची चला रहा था। एग्जैक्टली। तो इसका उपाय क्या था? क्या उस दिशा से भी कुछ हटाना था? नहीं। कुछ जोड़ना था। हाँ, उपाय था उस दिशा में कुछ जोड़ना। केतु का एक सकारात्मक पहलू प्रकृति और जड़ों से जुड़ना भी है। इसलिए व्यक्ति को बागानी यानी गार्डनिंग करने की सलाह दी गई। बागवानी? हाँ, और दस्तावेज के मुताबिक ऐसा करने से उन्हें अच्छे नतीजे मिले। ये दिखाता है कि उपाय हमेशा कुछ हटाने के बारे में नहीं होते, कभी-कभी सही ऊर्जा को जोड़ने के बारे में भी होते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि दस्तावेज में दिया गया अगला केस और भी पेचीदा लगता है। संगीता जैन की कुंडली। यहाँ सवाल कारोबार का नहीं बल्कि बहुत निजी और गहरे हैं। पहला सवाल था पीड़ा किस चीज से होगी और दूसरा मन की शांति कहाँ मिलेगी। इन दोनों का जवाब एक ही कुंडली से कैसे निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो पीड़ा के लिए 8वां घर देखा गया। वहां थी मिथुन राशि जिसका मालिक बुध है। बुध? ये बुध कुंडली के पहले घर में बैठा था जो स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। और बुध का जीपीएस कोड जैसा हमने देखा था 01 है। यानी वो जहां बैठा है वहीं का फल देगा। हाँ, तो मतलब ये निकला कि तकलीफ की वजह वो खुद हैं। उनका अपना दिमाग, उनकी अपनी सोच या दस्तावेजों से जुड़ी कोई समस्या, एलर्जी, नर्वस सिस्टम की दिक्कतें या याददाश्त का कमजोर होना। बिल्कुल। और दस्तावेज कहता है कि उन्होंने इस बात को माना। मतलब पीड़ा का स्रोत कहीं बाहर नहीं, उनके अंदर ही था। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। लेकिन फिर मन की शांति वाला सवाल, उसका जवाब कैसे मिला? मन की शांति के लिए चौथा घर देखा गया जिसका मालिक है शनि। अब यहाँ जीपीएस कोड का असली खेल सामने आता है। अच्छा। शनि का जीपीएस कोड है 07। इस कुंडली में शनि चौथे घर में ही बैठा है। तो हम जहां शनि बैठा है यानी चौथे घर से 7 घर पीछे की ओर गिने गए। एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, कुंडली में घड़ी की उल्टी दिशा में। चौथे घर से 7 घर पीछे। 1, 2, 3, अरे ये तो 10वें घर पर पहुंच गए। 10वां घर तो करियर, नाम और शोहरत का होता है। ठीक पकड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को मन की शांति तब मिलेगी जब उन्हें अपने पेशे में नाम और प्रसिद्धि मिलेगी। क्या बात है। जब समाज उनके काम को सराहेगा तब उन्हें सुकून महसूस होगा। ये बिल्कुल उल्टा है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मन की शांति के लिए शोहरत से दूर जाना चाहिए, पर यहाँ कुंडली कह रही है कि शांति मिलेगी ही तब जब शोहरत मिलेगी। और दस्तावेज कहता है कि उन्होंने इस बात को माना। हाँ, वेरी ट्रू कह के स्वीकार किया। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। हर किसी के लिए शांति का रास्ता अलग होता है। अच्छा, तो फिर इनके पेशे के बारे में क्या पता चला? हाँ, पेशे के लिए 7वें घर का मालिक शुक्र देखा गया। शुक्र का जीपीएस कोड है 04। शुक्र कुंडली में दूसरे घर में बैठा था, तो हम दूसरे घर से 4 घर पीछे यानी एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे। तो हम पहुंच गए 11वें घर पर। बिल्कुल, जो लाभ, आय और सोशल सर्कल का घर है। तो उपाय 11वें घर से जुड़ा होगा। और 11वें घर की दिशा? 11वें घर में कन्या राशि थी जिसकी दिशा है उत्तर, नॉर्थ। तो उपाय ये था कि उत्तर दिशा में शुक्र से जुड़ी कोई चीज, जैसे कोई ब्रांडेड परफ्यूम या सुंदर कलाकृति रखी जाए। लेकिन जब जातक को ये बताया गया तो उन्होंने कहा कि वहां तो उनकी रसोई है। ये तो गड़बड़ हो गई। उपाय कैसे करते? यही तो इस तकनीक का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। दस्तावेज इसका भी कारण बताता है। अच्छा। जब कुंडली को और ध्यान से देखा गया तो पता चला कि उस 11वें घर में जहां कन्या राशि है वहां मंगल ग्रह भी बैठा है। ओहो। और मंगल रसोई, आग और औजारों का कारक है। तो कुंडली और घर की जमीनी हकीकत एक दूसरे से पूरी तरह मेल खा रही थी। एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा इतना सटीक काम करता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक संयोग हो। ये उस दिशा में पहले से ही रसोई थी। इसे हम सिर्फ कंफर्मेशन बायस क्यों न माने? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, दस्तावेज इन्हें केस स्टडी के तौर पर पेश करता है जहां बताए गए उपायों से कथित तौर पर फायदा हुआ है। सही बात है। इसका मकसद शायद वैज्ञानिक प्रमाण देना नहीं, बल्कि एक सिस्टम की कार्यप्रणाली को समझाना है। पर हर केस में इतनी सटीकता मिलना संयोग की संभावना को कम करता है। लेकिन हाँ, हर सुनने वाले को इसे अपने विवेक से ही देखना चाहिए। बिल्कुल। दस्तावेज में 2 और छोटे उदाहरण हैं, उन्हें भी फटाफट देख लेते हैं। एक महिला के पेशे से जुड़ा है। हाँ, उनके विश्लेषण में पाया गया है कि उनका पेशा 6ठे घर से जुड़ा है, जो सेवा का घर होता है, लेकिन केतु के प्रभाव की वजह से उसमें रुकावटें आ रही थी। अच्छा। पेशे से जुड़ी दिशा नॉर्थ वेस्ट थी। उपाय के तौर पर उस दिशा में एक पीला बल्ब लगाने या छत पर एक झंडा फहराने की सलाह दी गई। झंडा? हाँ,
क्योंकि झंडे को केतु का प्रतीक माना जाता है। साथ ही सेवा भाव को जगाने के लिए बच्चों को पढ़ाने या किताबें दान करने जैसे काम करने को कहा गया। एक झंडा, ये प्रतीक काफी दिलचस्प है। और आखिरी उदाहरण मोनू नाम की एक व्यक्ति का है, जिनकी समस्या थी कि वो आत्मविश्वास की कमी के कारण खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती थी। इस समस्या के लिए पहले घर यानी व्यक्तित्व के घर को देखा गया, जिसका मालिक सूर्य है। सूर्य का जीपीएस कोड है 10। वो कुंडली के तीसरे घर में बैठा था। अब तीसरे घर से 10 घर पीछे गिनने पर हम पहुंचते हैं छठे घर पर, जो रोग, कर्ज और शत्रुओं का घर है। मतलब उनके आत्मविश्वास की कमी का जो सोर्स था वो छठा घर था। बिल्कुल। और छठे घर की राशि की दिशा है दक्षिण, तो उपाय भी दक्षिण दिशा से ही जुड़ा था। उन्हें बताया गया होगा कि उनकी दक्षिण दिशा में जरूर शनि या केतु से जुड़ी कोई चीज पड़ी होगी। हाँ, जैसे पुराना लोहा, कबाड़ या टूटा-फूटा सामान, और उन्हें उसे तुरंत साफ करने को कहा गया। और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करने को कहा? सिर्फ कबाड़ हटाने से तो आत्मविश्वास नहीं आ जाएगा। नहीं, उसके लिए सूर्य की ऊर्जा को उस दिशा में स्थापित करने को कहा गया। सूर्य राजा है, आत्मविश्वास है, अधिकार है। तो उपाय था कि दक्षिण दिशा को साफ करके वहां एक दहाड़ते हुए शेर या किसी शक्तिशाली राजा की तस्वीर लगाई जाए। एक तस्वीर, मुझे यहाँ फिर से पूछना पड़ेगा, क्या सिर्फ एक तस्वीर लगाने से किसी के व्यक्तित्व में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? दस्तावेज के अनुसार ये एक ऊर्जा से जुड़ा सिद्धांत है। तस्वीर यहाँ एक प्रतीक है जो सूर्य की ऊर्जा को उस दिशा में स्थापित करती है। दहाड़ता हुआ शेर उस दबी हुई आवाज को बाहर निकालने की ऊर्जा का प्रतीक है। विचार यह है कि जब आप अपने भौतिक वातावरण में एक शक्तिशाली प्रतीक स्थापित करते हैं तो वो आपकी आंतरिक ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये जीपीएस एस्ट्रोलॉजी तकनीक हमारी जन्म कुंडली को एक प्रैक्टिकल नक्शे में बदल देती है। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन सा ग्रह कहाँ है, बल्कि ये भी बताती है कि उस ग्रह की ऊर्जा हमारे घर की किस दिशा में प्रकट हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये समस्याओं को ठीक करने के लिए ठोस करने लायक उपाय सुझाती है। सही कहा। ये ज्योतिष को भाग्य बताने के खेल से निकालकर एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया बना देती है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक ज्योतिषीय चार्ट, जो आकाश में ग्रहों का एक नक्शा है, हमारे भौतिक वातावरण से, हमारे घर की दीवारों के भीतर की व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ सकता है। हाँ, यह इस विचार को बल देता है कि हमारे आसपास की ऊर्जा, चीजों का रखरखाव और दिशाओं का हमारे जीवन की घटनाओं और हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या? अगर हमारे घर की दिशाएं और वहां रखी वस्तुएं हमारी कुंडली के ग्रहों को प्रभावित कर सकती हैं, तो क्या हमारे डिजिटल स्पेस, जैसे हमारे कंप्यूटर का डेस्कटॉप या हमारे फोन की होम स्क्रीन की व्यवस्था, ओहो, इस पर विचार करने लायक है।